बिहार की सत्ता में 4 दशकों तक काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी 2010 आते आते 4 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन शायद अब 4 दशकों की सत्ता का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ले ली है और उन्होंने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी है। क्या है राहुल गांधी का मिशन बिहार? कैसे राहुल गांधी 4 दशकों के कांग्रेस के बिहार के वनवास को खत्म करेंगे, पूरी कहानी बताऊंगा। पूरी कहानी, खबर के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। चुनावी मुकाबला किसके बीच में होने वाला है? जेडीयू सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी उसका सबसे बड़ा साथी है और यह मुकाबला होगा महागठबंधन से, यानी कि आरजेडी से, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन बिहार में 4 दशकों तक सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी आरजेडी की बैसाखी पर बिहार में जाकर खड़ी हुई। 1967 तक, आजादी के बाद 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक तरफा राज किया था और पहली बार जब कांग्रेस पार्टी को हराना था तो 7 दल एक साथ सामने आए। 7 दलों ने एक साथ गठबंधन बनाया और पहली बार बिहार में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया। आप अंदाजा लगाइए उस दौर का, 1967 का वो कैसा दौर रहा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी को 1-2 पार्टी मिलकर हरा नहीं पा रही थी, 7 दलों को एक साथ मिलना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा, गठबंधन तैयार करना पड़ा और तब जाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया। लेकिन एक दौर 2010 का भी आया कि 4 दशकों तक बिहार की सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी को 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 4 सीटें मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 4। ये दिन भी कांग्रेस ने देखे हैं। लेकिन शायद अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब कांग्रेस के 4 दशकों के सत्ता के वनवास को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली में वोटिंग हो गई और राहुल गांधी ने बिहार का सफर तय कर लिया। पटना पहुंच गए हैं और पटना ये पिछले 3 हफ्तों में दूसरी बार पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में है, लेकिन राहुल गांधी चुनावी राज्य पहुंच गए। उन्होंने हॉलिडे नहीं लिया, राहुल गांधी ने कोई छुट्टी नहीं ली। बीते दिनों तक राज्यसभा या लोकसभा में बजट में बैठे हुए थे, भाषण सुन रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और आज जैसे ही उन्हें मौका मिला सीधे पटना पहुंच गए। यहां पर कहां पहुंचे हैं? यही है राहुल गांधी का मिशन। पटना में राहुल गांधी क्या करने पहुंचे हैं? जगनलाल चौधरी की 130वीं जन्म जयंती के मौके पर राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। जगनलाल चौधरी कौन है? जगनलाल चौधरी बिहार में कभी मंत्री हुआ करते थे, पासी समाज से ताल्लुकात है और दलितों के एक बड़े चेहरे के रूप में उन्हें पहचान मिली थी। और राहुल गांधी बिहार में इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी ने सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश की और राहुल गांधी का यही दौरा, राहुल गांधी का यही कार्यक्रम, इससे पहले 18 जनवरी को पहुंचे थे पटना में, यहां पर संविधान के रक्षा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इन दोनों कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी एक संदेश साफ दे रहे हैं कि बिहार में अब कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बैसाखी पर आगे बढ़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी बिहार की 4 दशकों की खोई हुई ताकत वापस हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं दलितों पर। राहुल गांधी का आज जगनलाल चौधरी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचना, राहुल गांधी का सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश करना। इससे पहले राहुल गांधी का एक बयान भी आया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, रैली कर रहे थे राहुल गांधी और उन्होंने एक बयान दिया था। अपने इस बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा जनाधार था वो दलित थे, वो पिछड़े थे, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी इनके हितों की रक्षा नहीं कर पाई और यही वजह है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस लिहाज से वो बयान दिया था, बिहार में राहुल गांधी अपने इस बयान को सार्थक साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी बिहार में लगातार दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार रहा है, उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्योंकि बिहार, वैसे तो यहां पर बड़ी बड़ी बातें होंगी, यहां पर छात्रों के मुद्दों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, शिक्षा, हेल्थ, सब कुछ की बात होगी, लेकिन यह सच्चाई भी किसी से नहीं छुपी है कि बिहार की सियासत जातिगत बिसात पर होती है। बिहार की सियासत में जातिगत
जो रणनीति बनेगी उससे ही सत्ता का रास्ता तय होता है और कांग्रेस पार्टी भी सत्ता के इसी रास्ते पर चलना चाहती है। राहुल गांधी अपने इन दौरों के जरिए, इन कार्यक्रमों के जरिए बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक पर एक बार फिर से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ये पकड़ आरजेडी को कितनी रास आएगी, क्योंकि आरजेडी का भी वोट बैंक वही है जिस पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की नजर है।